बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम मज़ीद कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो पिछली 2 क्लासों में हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, मज़ीद 3 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। हम देखें सेपरेट, तो एक तो है इसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, अच्छा इसका एक है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 3 मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं और भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह देखेंगे। ये मेजर कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने कहा आपको समझा दिया जाए। आपने देखा इसकी इम्पोर्टेंस के इन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के डेटा को रिकॉर्ड करते वक्त। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है अफेयर्स, तो हम उर्दू में कहते हैं समझे मामलात, बिजनेस के मामलात, अफेयर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो मामलात है इज़ इंटायरली माने मुकम्मल तौर पर सेपरेट फ्रॉम अफेयर्स ऑफ इट्स ओनर। बिजनेस के जो मामलात हैं, बिजनेस की जो लेन देन है वो बिल्कुल अलहदा हैं, मुकम्मल तौर पर अलहदा हैं ओनर्स के मामलात से, ओनर्स के घर के मामलात से। यानी बिज़नेस में जो लेन देन है, बिज़नेस का किराया देना, बिज़नेस की जो यानी बिज़नेस की जो भी लेन देन है, बिज़नेस की जो लेन देन है ओनर्स ने अपने ज़ाती लेन देन से बिल्कुल अलहदा रखना है। अलहदा रखेंगे तो बिज़नेस का प्रॉफिट सही कैलकुलेट होगा, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही कैलकुलेट होगी। अगर घर के अखराजात को वो बिज़नेस के अखराजात बना दे तो ज़ाहिर बात है प्रॉफिट घट जाएगा, जबकि प्रॉफिट को घटना नहीं चाहिए क्योंकि घर के अखराजात है। इसी तरह बिज़नेस के अखराजात को अगर वो घर के अखराजात बना दे तो घर का सिस्टम आउट हो जाएगा। इसलिए बिज़नेस के मामलात को घर के मामलात से बिल्कुल अलहदा रखना होता है ताकि बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन सही कैलकुलेट हो। अब जैसे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, सही है, इसको आप रिकॉर्ड करो, इसको बिज़नेस का एक्सपेंस बनाओ, इसको बिज़नेस का एक्सपेंस बनाओ क्योंकि बिज़नेस का एक्सपेंस है। फैक्ट्री, जब हम फैक्ट्री में मशीन को रन करेंगे, मशीन को चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, बिज़नेस एक्सपेंस है, सही है, इसको बिज़नेस एक्सपेंस बनाओ। पेड ओनर्स ओन होम इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनर अपने घर का बिजली का बिल की पेमेंट कर रहा है, ओनर ने अपने घर के बिजली की बिल की पेमेंट की, ये बिज़नेस एक्सपेंस नहीं है, इसको बिल्कुल अलग रखो, इसको बिल्कुल अकाउंटिंग का बिज़नेस का एक्सपेंस ना बनाओ, इसको हमने बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं बनाना है, इसको बिल्कुल घर का एक्सपेंस अलग रखना है। इसको रिकॉर्ड करके इसको बिज़नेस के रिकॉर्ड में मिक्स नहीं करना, इस डेटा को, इसको मिक्स नहीं करना है इस डेटा को। फिर परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज़, अब कंप्यूटर्स ख़रीदा ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, सही है भाई, इसको बिल्कुल अलग रखो। ये बाइंग है, ये फिक्स एसेट्स की बाइंग है कारोबार के लिए, इसको बिल्कुल अलग से रखो। परचेज कंप्यूटर्स फॉर पर्सनल यूज़, आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर ख़रीद लिया, आपने आपको एक एक बीमारी थी आपके अंदर पबजी खेलने की, आपने कहा यार कंप्यूटर ले लेते हैं, हाई फाई पबजी खेलेंगे घर में सुकून से, तो भाई इसको ये बिज़नेस के लिए बाइंग ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं है, बाइंग ऑफ कंप्यूटर्स नहीं है, ये आपके ओन यूज़ के लिए, इसको बिल्कुल अलग रखो, इसको बिज़नेस की बाइंग का हिस्सा ना बनाओ, इसको भी और इसको भी। तो ये कहलाता है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिर्फ उन डेटा को रिकॉर्ड करना, यानी बिज़नेस की जो लेन देन है बिल्कुल उसको सेपरेट रखना है, और ओनर्स की अपनी जो घर की लेन देन है, जो डीलिंग्स है, उसको सेपरेट रखना है ताकि बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन सही कैलकुलेट हो। तो आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट देख लिया। अब डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डुअलिटी को कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, इसको हम डुअल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं।
डुअल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कहता है एवरी ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है भाई, हर ट्रांजैक्शन जितनी भी लेन देन है कारोबार की, हैज़ टू एस्पेक्ट, दो पहलू हैं, हर ट्रांजैक्शंस के दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या है, वंस रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं। एक मरतबा डेबिट में रिकॉर्ड होगा एंड वंस रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, दूसरी मरतबा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। बट द अमाउंट ऑफ बोथ साइड, लेकिन दोनों की अमाउंट मस्ट बी इक्वल विथ ईच अदर, यानी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट लाजमन एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इसे कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट या डुअल कॉन्सेप्ट। यानी जितनी भी कारोबारी लेन देन, लोन का लेना, लोन की रीपेमेंट करना, मशीन का उधार पर ख़रीदना या कैश पर ख़रीदना, गुड्स का उधार पर बेचना या क्या, ये लेन देन है। ये सारी क्या कहलाती है, लेन। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, ये लेन देन है। तो बिज़नेस की लेन देन जितनी भी है उसके दो पहलू होते हैं, एक मरतबा डेबिट में रिकॉर्ड होता है, एक मरतबा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, और दोनों डेबिट क्रेडिट की अमाउंट लाजमन एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इसे कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। जैसे मशीन ख़रीद ली, परचेज मशीन ऑन कैश, तो आपने देखा मशीन को आप करते थे डेबिट और कैश, क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी हमने यहाँ से यहाँ तक, कैश क्रेडिट। तो हमने देखे डुअलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, एक मरतबा डेबिट में रिकॉर्ड किया, एक मरतबा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। अगर डेबिट की अमाउंट 10,000 है तो क्रेडिट की अमाउंट भी 10,000 है, तो हमने डुअलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद डुअलिटी कॉन्सेप्ट, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है भाई। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम पूरा नाम ये भी कह सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड करो द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कहता फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करो, उसकी जो भी वैल्यू है, एट ओरिजिनल परचेज प्राइस, हमेशा ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करो। फिक्स एसेट्स को किस पर रिकॉर्ड करना है, हमेशा ओरिजिनल परचेज प्राइस पर। अब देखें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में होंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्ड करते वक्त इन कॉन्सेप्ट्स को जो हम पढ़ चुके हैं अच्छा जहन में रखना। अच्छा, डुअलिटी सिर्फ डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करना, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करना। अच्छा, जो कुछ डेटा ऐसे होंगे जिसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, अच्छा उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। अच्छा, बिज़नेस को गैप नहीं लेना है कि एक साल आराम करेंगे यार बहुत थक गए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत कहता है गैप नहीं लेना है। फिर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर 2020 के इनकम है तो 2020 के एक्सपेंस से कंपेयर मारना है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखें काम आ रहे होते हैं। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिक्स एसेट्स को हमने रिकॉर्ड करना ओरिजिनल परचेज प्राइस पर। यानी इसको कैसे प्रूफ होगा, ये ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया गया है, प्रूव्ड बाय, विच इज़ प्रूव्ड बाय इनवॉइस रिसीव्ड, जो रसीद मिली है। यानी बेसिकली हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो इनवॉइस बनता है, यानी बिल बनता है। तो बिल जब हम ख़रीदते हैं तो बिल हमें वो बना के देता है, तो वो एक प्रूफ होता है कि अच्छा इतने की ख़रीदी आपने, 10,000 रुपये की ख़रीदी या 50,000 रुपये की ख़रीदी, तो बिल से पता चलता है कि ये ओरिजिनल परचेज प्राइस इसकी इतनी है। अब जैसे मशीन ख़रीद ली 1 लाख रुपए में, मशीन कितने में ख़रीदी, 1 लाख रुपए में। अब जितनी भी इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है उसकी एक लाइफ होती है, इसकी लाइफ कितनी है 5 साल। जो अल्लाह ने चीज़ बनाई है उसकी लाइफ लामहदूद है, ज़मीन, चाँद, सूरज, और जो इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है उसकी लाइफ महदूद है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ की लाइफ लामहदूद है और इंसान की बनाई हुई चीज़ जो है उसकी महदूद लाइफ है, लिमिटेड लाइफ। तो मशीन कितने साल चलेगी भाई, 5 साल अच्छे तरीके से चलेगी। अच्छा, कहता है आफ्टर 2 years मशीन
इज सोल्ड फॉर, मशीन को बेच दी 70,000 रुपये में, मशीन ख़रीदी 1,00,000 रुपये में, 5 साल लाइफ है, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद 70,000 रुपये में मशीन बेच दी। एंड इन दीज 2 ईयर्स, इन 2 सालों में लेट्स सपोज, हम फ़र्ज़ करते हैं, लेट्स सपोज दैट वैल्यू ऑफ दैट मशीन हैज़ डिक्रीज्ड बाय 20,000 रुपये। हम एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि 2 साल ज़ाहिर बात है मशीन को यूज़ किया आपने, यूज़ करने से मशीन की वैल्यू घट गई होगी यकीनन। तो मशीन की वैल्यू घट गई 20,000 रुपये से, जिसे अकाउंटिंग में कहते हैं डेप्रिसिएशन, DEPRECIATION। इसका टॉपिक आगे आएगा, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ें अकाउंटिंग कोर्स मुकम्मल करता हुआ जा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन क्या है उस वक्त हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी इतनी सी बात ध्यान में रखें, अगर फिक्स एसेट की वैल्यू घट जाती है उसे अकाउंटिंग में कहते हैं डेप्रिशिएट हो गई, यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो 20,000 से उसकी वैल्यू घट गई। अब अगर फर्स्ट करें मशीन का अकाउंट बनाता हूँ मैं। अब मशीन के अकाउंट में हम पहले सीख चुके हैं पिछली क्लासों में, मशीन की बाइंग और सेलिंग को रिकॉर्ड करते हैं, सही है। मशीन कितने की ख़रीदी? बस सर 1,00,000 रुपए की, तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। मशीन जब बढ़ती है तो डेबिट में। तो मशीन में मशीन की पोजीशन बताती है, मशीन के अकाउंट में मशीन की पोजीशन पता चलेगी, कितनी मालियत की मशीन अभी भी मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए। 1,00,000 की मशीन थी। अच्छा, अब आप देखें 1,00,000 कॉस्ट थी और बेच रहे 70,000 रुपये, सही है। बेच रहे कितने में? 70,000 रुपये। तो अब मशीन बेच रहे 70,000 रुपये में, तो यहाँ पर 70,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करें। तो ओरिजिनल परचेज प्राइस कितनी? 70,000 नहीं है, 1,00,000 है। तो अब मशीन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब मशीन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करी, 1,00,000 की थी, 1,00,000 की बेची नहीं है। हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, क्योंकि इस अकाउंट में मशीन की ट्रू पोजीशन बतानी है। अब 1,00,000 की मशीन थी, वो बिक गई, तो मशीन रही नहीं, इसलिए यहाँ पर 70,000 लिखेंगे तो कितना शो करेगा? कैरिड डाउन 30,000। तो ये तो गलत हो जाएगा कि 30,000 रुपये की मशीन अभी भी मौजूद है। भाई जब मशीन है ही नहीं, एक ही तो मशीन थी 1,00,000 की, आपने उसको बेच दी, तो 70,000 अगर लिखेंगे तो 30,000 बैलेंस कैरी डाउन शो हो रहा होगा, जो कि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ का वजूद ही नहीं है तो उसको आप क्यों शो कर रहे हैं। इस लिहाज से मशीन के अकाउंट में हमेशा कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। हमने इस क्रेडिट साइड पे 1,00,000 रुपये लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये समझिए ये आखिरी क्लास थी। कुछ और एक कॉन्सेप्ट हैं जो हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नए अकाउंटिंग कोर्स के कंटेंट्स के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।